अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल जलाल वाइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आने वाला शारिया ने कहा कि मरने के बाद आप भगवान के साथ बैठकर भगवान एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाएंगे और उसमें आपका पिछला जो गुजर गए थे 25 से 100 साल या 25-75 साल जो आपके गुजरे थे वो आपके सारे दिखाएंगे और आपके साथ बैठकर आपको बताएंगे कि आपने ये काम किया था या नहीं किया था। तो आप बोलेंगे हाँ मैंने किया था ये ऐसे वैसा। तो आइए देखते हैं नाजरीन अनिल आचार्य ने क्या कहा और उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी एक खूबसूरत सा बयान दिया है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए नाजरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद क्या होता, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। आइए मैं वो समझाता हूं। जब हम आत्मा निकलती है तो हमारी ये आत्मा निकल के कहां जाती है, बताइए किस में मिलती है? बोलो, जोर से बोलो। हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। किस शरीर में? सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो स्वप्न का दृष्टा है। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वप्न का। इस आत्मा, ये आत्मा निकलेगी और हमारे सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगी। अब ये दो हो गए, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ये दोनों, जैसे हम दो हैं पर एक दिख रहे हैं, ऐसे ये दोनों जाते हैं भगवान के पास। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी मेमोरी कार्ड। कौन सी मेमोरी कार्ड? जो आपने पाप और पुण्य किए हैं, मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है आपने। भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है। देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था। देख तू किसी का गला दबा रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख तू किसी को थप्पड़ मार रहा गाल पे, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख 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 तू ठग रहा है किसी को, देख ये करने के लिए भेजा। पूरा दिखता वहां, पूरा क्लियर। भगवान समझाते हैं। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे। आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया? इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है। तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है,
جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے مان, جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت کا دوزخ میں جائیں گے. اسلام میں آپ مسلمان موت کے بارے میں, زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے, آج سائنس اسے تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے, آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی, کہ سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں, آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو معاملات, جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے, اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے. باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہے, ہو سکتا ہے غلط ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے, ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے. کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے, اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے. تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے, 20% ڈاؤٹ فل, نہ صحیح نہ غلط. تو میری منطق, میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے, تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف, یہ اندھ وشواس نہیں ہے, یہ وشواس ہے منطق کے بل پر, بیسڈ آن لاجک. اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے, سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے, موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے, اونلی ہائپوتھیٹیکل, مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں, دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر, سب سے طاقتور اسمگلر, سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں, میں سائنٹیفک ہوں, میں سائنس کے بنیاد پر جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں, ایک آسان سوال, چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. ماشاءاللہ, یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ
चोरी करना अच्छी बात है, हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी कहता है कि चोरी करना अच्छी बात है? नहीं है, एक भी शख्स नहीं कह रहा है। यहां एक भी शख्स नहीं कह रहा है कि चोरी करना अच्छी बात है। सब लोग मानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है। माशाअल्लाह। अभी मिसाल के तौर पे जैसा मैं कह रहा था कि मैं एक नास्तिक हूं, मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूं अल्लाह में, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं नास्तिक हूं और मैं सबसे बड़ा डाकू हूं दुनिया में, सबसे ताकतवर चोर हूं, सबसे बड़ा स्मगलर हूं, लेकिन मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में मानता हूं, मैं मंतिक में मानता हूं, मैं लॉजिक में मानता हूं। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, 1 लाख से ज्यादा लोग लगते हैं इस मजमे में। मैं पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ मुझे एक वजह बताओ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक वजह बताओ कि चोरी करना मेरे लिए बुरा क्यों है, और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। मैं सबसे बड़ा चोर हूं, सबसे बड़ा चोर हूं, सबसे ताकतवर स्मगलर हूं, सबसे पावरफुल हूं, और मैं लॉजिकल हूं। एक वजह सिर्फ बताओ, 1, 2, 3 ने, मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए। मैं अंधविश्वास में नहीं मानता हूं, सुनी सुनाई बात में नहीं मानता हूं। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए, लॉजिक के जरिए एक वजह सिर्फ मुझे बताओ कि चोरी करना बुरी बात है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। आप में से कोई इतने लोग, सब लोग कह रहे थे बुरी बात है, बुरी बात है। मुझे एक वजह बताओ कि मेरे लिए बुरी क्यों है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। क्या? पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब बोलते हैं पुलिस पकड़ लेंगी। भाई साहब, मैं सबसे ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में, दे ऑन माय पेरोल, मैं उनको हफ्ता देता हूं, कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ेंगी। मैंने एक आम चोर होगा तो पुलिस पकड़ेगी, मैं बहुत ताकतवर चोर हूं, पुलिस मेरे खीसे में, मिनिस्टर मेरे खीसे में। आप एक वजह बताओ कि क्यों चोरी करना बुरी बात है और मैं छोड़ दूंगा। तकलीफ होगी, मैं जिसको चोरी करूंगा उसको तकलीफ होगी, तो जिससे मैं चोरी करता हूं उसके लिए बुरी बात है, मेरे लिए क्या बुरी बात है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए बुरी क्यों है वो कहिए। जिससे मैं चोरी करता हूं चाहे लाख रुपया हो, उसके लिए बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना। मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूं, अच्छी घड़ी खरीद सकता हूं, अच्छा बंगला खरीद कर सकता हूं, दुनिया में घूम सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बताइए मुझे मेरे लिए क्यों बुरी है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। हराम की कमाई, भाई साहब ने बोला हराम की कमाई, ये किधर लिखेला हराम की कमाई? मैंने कहा मंतिक के जरिए बताओ, लॉजिक के जरिए, साइंस के जरिए। मैं साइंस की किताब पढ़ा हूं, किधर भी साइंस की किताब में नहीं लिखेला है कि चोरी करना हराम है। आप मुझे एक वजह बताओ कि क्यों गलत है और मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। एक वजह, 2 नहीं, 3 नहीं, मंतिक से या साइंस के जरिए एक वजह बताओ क्यों गलत है और मैं छोड़ दूंगा। भाई साहब बहुत दूर है, सुनने में नहीं आएगा। चोर है, नहीं आ सकते आप, कुछ भी चाय लेके जो भी करके नहीं आ सकते आप, प्लीज। लोग मुझे चोर बोलेंगे। अरे चोरी करना तो अच्छी बात है ना, तो मेरी तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे। अगर लोग मुझे चोर करेंगे, मेरे नजदीक चोरी करना अच्छी बात है, तो मेरी तारीफ करेंगे, करने तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? लोग जब मेरी तारीफ कर रहे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है?